आप सभी को नमस्कार। समर्थ भारत मंच संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और आचार्य जी के सौजन्य से, डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी के सौजन्य से यह पाठशाला चल रही है। तो आचार्य जी से निवेदन है कि वे इस कक्षा हेलो, को प्रारंभ करने की कृपा करें। नमो नमः। सर्वप्रथमं विश्वमंगल वंदना। कुटुंबं जम्बूद्वीपं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातिनी, संस्कृतं विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाकवत् भवेत्। हम तृतीय विभक्ति तक कुछ पढ़ आए हैं। आज अपनी पहले पाठों का पुनरावलोकन करते हुए हम फिर से द्वितीय विभक्ति पर चलेंगे और आज हम उपपद द्वितीय विभक्ति के बारे में जानेंगे। उपपद किसको कहते हैं पहले आप ये समझेंगे। उप का मतलब होता है समीप और पद आप जानते ही हैं, संस्कृत में सुप्तिगंतम पदम। शब्दों में जब आप विभक्तियां लगाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। वो पद, कोई विशेष पद जब समीप में होता है तो कोई विशेष विभक्ति होती है। जैसे सह के योग में तृतीया होती है, इसी प्रकार कुछ ऐसे पद हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। वैसे वहां द्वितीय विभक्ति प्रतीत नहीं होती है, लेकिन उस विशेष पद के समीप में रहने के कारण विभक्ति में परिवर्तन हो जाया करता है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके कारण द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसे कुछ शब्दों को आज हम देखेंगे। इस प्रकार से जब कोई पद विभक्ति को प्रभावित करते हैं तो उसे हम कहते हैं उपपद विभक्ति। जैसे अभी मैं कुछ वाक्य आपको देती हूं जिससे आप समझेंगे। जैसे एक पद है उभयतः। उभयतः का मतलब है दोनों ओर से। अब उभयतः पद जिस वाक्य में होगा उसमें उससे संबंधित पद में द्वितीया आएगी। मान लीजिए एक वाक्य है, मार्ग के दोनों ओर पर्वत हैं। मार्ग के दोनों ओर, आपने पढ़ा है संबंध का के की षष्ठी। दोनों ओर का संबंध मार्ग से है, इसलिए वहां हमें संबंध में षष्ठी लानी चाहिए। लेकिन उभयतः पद के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। उभयतः पद जो है अपने प्रभाव के कारण षष्ठी को बाधित करके द्वितीय विभक्ति वहां उसका उपयोग किया जाता है। इसी कारण उभयतः के कारण यहाँ द्वितीय हुई, उसे हम उपपद विभक्ति कहेंगे। तो हमारा वाक्य है, मार्ग के दोनों ओर पर्वत हैं। तो आप क्या कहेंगे? मार्गम उभयतः पर्वताः। मार्गस्य उभयतः नहीं कहेंगे। उभयतः पद के उपपदत्व के कारण, समीप में होने के कारण, मार्ग में जहां षष्ठी विभक्ति अपेक्षित थी उसको बाधित करके यहाँ द्वितीया हो गई। मार्गम उभयतः पर्वताः। तो उभयतः मार्गम पर्वताः, कुछ भी कहिए, पर्वताः मार्गम उभयतः, तनिक भी अंतर नहीं आया वाक्य में। किसी भी पद को कहीं भी रख दीजिए, कोई स्थान परिवर्तन का प्रभाव संस्कृत वाक्यों के अर्थों पर नहीं पड़ता है। मार्गम उभयतः पर्वताः, मार्ग के दोनों ओर पर्वत हैं। और उदाहरण देखते हैं, जैसे सरोवर के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो हम क्योंकि सरोवर के दोनों ओर हैं तो सरोवर में हम द्वितीय लगाएंगे, उपपदत्व द्वितीय। उभयतः सरोवरम वृक्षाः।
उसी प्रकार बहुत सारे वाक्य हम देख सकते हैं, जैसे गोप गोपियां, आपको पता है कि कृष्ण के साथ हमेशा रहा करते थे। तो हम अगर कहें कि कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, गोपाल हैं, तो हम कह सकते हैं कृष्णम उभयतः गोपाः। कृष्णस्य उभयतः नहीं कहेंगे, कृष्णम उभयतः गोपाः। उभयतः के कारण द्वितीया आ गई। उभयतः ग्रामम वनानि, गांव के दोनों ओर वन है। ग्रामम उभयतः वनानि। उसी प्रकार मेरे दोनों ओर मेरे मित्र हैं। माम उभयतः मित्राणि। अच्छा, ये एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मित्र शब्द संस्कृत में नपुंसकलिंग है ना। आप कहेंगे कि जीवित वस्तु है तो उसको आप नपुंसकलिंग कैसे कह सकते हैं? तो संस्कृत में लिंग का कोई विशेष नियम नहीं है, इसको आपको अभ्यास से जानना पड़ता है। तो माम क्या है? अस्मत् का द्वितीय विभक्ति का रूप है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। माम मेरे, उभयतः दोनों ओर, मित्राणि मित्र हैं। उसी तरह त्वाम उभयतः अग्नि, तुम्हारे दोनों ओर अग्नि है। मान लीजिए कोई दो तरफ अग्नि है, उसके बीच में कोई खड़ा है, तो त्वाम उभयतः अग्नि। रामम उभयतः सीता लक्ष्मणौ, राम के दोनों ओर सीता और लक्ष्मण है। अब इसी तरह से दूसरा पद है उभयतः, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में एक श्लोक भी है, बाद में मैं आपको श्लोक भी बताऊंगी। उभयतः के बाद है सर्वतः। सर्वतः का मतलब होता है सब ओर। देवता के चारों ओर पुष्प है। देवम सर्वतः पुष्पाणि, देव के चारों ओर सब ओर पुष्प ही पुष्प हैं। इसी प्रकार विद्यालय के सब ओर उपवन है। विद्यालयम उभयत सर्वतः, विद्यालयम सर्वतः उपवनानि। उसी तरह और देखते हैं, हनुमंतम सर्वतः भक्ताः, हनुमान जी के सब ओर उनके भक्त हैं। सर्वतः नगरम जलम अस्ति, नगर के चारों ओर जल है। और एक पद है जिसके उपपदत्व में द्वितीय विभक्ति आती है, उसका नाम वो है धिक। धिक मतलब धिक्कार है। धिक क्रूरम, क्रूर जो कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आए थे, तो धिक क्रूरम, क्रूर को धिक्कार है। उसी तरह से धिक देशद्रोहिणम, देशद्रोही को धिक्कार है। धिक दुष्टम, दुष्ट को धिक्कार है। धिक चौरम, चोर को धिक्कार है। धिक नास्तिकम, नास्तिक जो नास्तिक है उसको धिक्कार है। नास्तिक की परिभाषा आपको पता है, नास्तिक किसको कहते हैं? संस्कृत में हम कहते हैं नास्तिको वेद निंदकः। जो वेदों की निंदा करता है उसको हमारे यहाँ नास्तिक कहा गया है। ये वास्तविक परिभाषा है इसकी। नास्तिको वेद निंदकः, तो धिक नास्तिकम, नास्तिक को धिक्कार है। उसी प्रकार कृष्ण अभक्तम धिक, कृष्ण का जो अभक्त है, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, उसको धिक्कार है। धिक पापीनम, पापी को धिक्कार है। धिक शिष्यम गुरु निंदकम, गुरु की निंदा करने वाले शिष्य को भी धिक्कार है। हमने धिक के बहुत सारे वाक्य देखे। आगे एक द्वित्व के रूप में प्रयुक्त होता है ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर। जैसे जलम ऊपरी ऊपरी कमलानी, जल के ऊपर ऊपर कमल रहते हैं। जलम ऊपरी ऊपरी कमलानी राजन्ते, राजन्ते मतलब सुशोभित होते हैं। उसी तरह ऊपरी ऊपरी दुग्धम फेनम, दूध के ऊपर ऊपर उसकी फेन होती है। ऊपरी ऊपरी लोकम हरिहि, भगवान जो है इन लोकों के भी ऊपर ऊपर रहते हैं। अधि अधि भूमिम जलम, भूमिम जलम, भूमि के अधि अधि,
अध नीचे नीचे, अध्यधि भूमिम जलम, भूमि के नीचे जल है, तो यहाँ भूमिम द्वितीय विभक्ति लगी है। अधि अधि लोकम ब्रह्म, जो ब्रह्म है आपको पता है ब्रह्म सर्वव्यापक है, तो अधि अधि लोकम ब्रह्म, ब्रह्म इस लोक के नीचे नीचे है। उसी तरह अधः अधः, अधो अधः, इसको भी इसके उपपदत्व में भी द्वितीया आती है। अधो अधो लोकम हरि, हरि जो है वो इसका भी अर्थ नीचे होता है, लोकों के नीचे हरि है। अधो अधो घन पटलम चरंती गावो गोचरे, गोचरे मतलब जो चरागाह है उस गोचर में, चरागाह में अधो अधो घन पटलम, घन पटलम मतलब घनी, घने जो बादल हैं, घने बादलों के आधा आधा नीचे गोचरे अर्थात गो इसमें चरागाह में गावो चरंती, गायें जो है वो विचरण करती हैं। तो इसके लिए एक जो वार्तिक है, एक जगह इन शब्दों का संग्रह किया गया है जिनके उपपदत्व में द्वितीय विभक्ति होती है, वो एक श्लोक के रूप में हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी के वार्तिकों में मिलता है। जैसे उभ सर्वतसो कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेणितान्तेषु ततोन्नत्रापि दृश्यते। तो आपको याद नहीं होता है तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप बार बार याद पढ़कर इसको, इन जो मैंने आपको शब्द बताए हैं जिनके उपपदत्व में द्वितीया ही लगानी है, यदि कहीं आप गलती से षष्ठी लगाएंगे तो उसको अशुद्ध माना जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। आप उसे लिख सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको आप याद भी करते हैं। कुछ और शब्द हैं जैसे अभितः परितः समया निक्षाहा प्रति योगे अपि। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, परितः, परितः मतलब चारों ओर, समया का मतलब होता है समीप, निकषा अर्थात निकट, हा अर्थात खेद व्यक्त करने के योग में, और प्रति, ये प्रति एक उपसर्ग है लेकिन कई बार अनेक बार ये विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे राम के प्रति, श्याम के प्रति। तो ऐसी स्थिति में भी प्रति के योग में भी द्वितीया लगती है। तो इनके उदाहरणों को भी हम देखते हैं। अभितः कृष्णम बाल गोपालाः, कृष्ण के दोनों ओर, अभितः दोनों ओर बाल गोपाल हैं। पंथानम अभितः वृक्षाः, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। नावम अभितः खगाः डयन्ति, नाव के, नौका के दोनों ओर पक्षी उड़ते हैं। इसी तरह परितः के उदाहरण आप देखें, परितः नगरम जलम, नगर के परितः चारों ओर जल है। परितः प्रासादम उद्यानम, प्रासाद कहते हैं महल। उसी प्रकार उपत्यकाम परितः गिरिशिखराणि, उपत्यका घाटी को कहते हैं। उपत्यकाम द्वितीय एक वचन हुआ, उपत्यका लता की तरह रूप चलेगा, उपत्यका, उपत्यके, उपत्यकाः, उपत्यकाम परितः, उपत्यकाम परितः अर्थात घाटी के चारों तरफ गिरि शिखराणि, गिरि मतलब पर्वत के शिखर हैं। हम जानते हैं घाटी किसको कहते हैं, जहाँ चारों ओर पर्वत हो, बीच में समतल स्थान हो, उसको हम घाटी कहते हैं। परिखा परितो दुर्गम, दुर्ग के चारों ओर, परिखा मतलब दीवार, जो दुर्ग के चारों ओर प्राचीर बनी रहती है उसको परिखा कहते हैं। तो दुर्गम परितः परिखा, दुर्गम दुर्ग के, जैसे लाल किला भी एक दुर्ग है जिसकी प्राचीर को हम परिखा कहेंगे, तो दुर्गम परितः परिखा। नृपम परितः सैनिकाः, नृपम राजा के चारों ओर सैनिक हैं। और उदाहरण अब हम देखते हैं
निकषा, निकषा का अर्थ मैंने आपको बताया था समीप। निकषा अग्निम प्रकाशः, अग्नि के समीप प्रकाश, प्रकाश है, वहां की नजदीक में जितनी वस्तुएं हैं सभी प्रकाशित है, प्रकाशित होती हैं। समया वाटिकाम पुष्पगंधः, वाटिका के नजदीक चले गए तो वहां पुष्प की गंध है। समया सरोवरम शैत्यम, सरोवर के, समया मतलब निकट, सरोवर के निकट शैत्यम शीतलता है। निकषा देवालयम भक्ति भावना विराजते, देवालय के नजदीक, मंदिर के आप नजदीक चले जाएं तो भक्ति भावना का अनुभव होता है। निकषा नगरीम, नदी, नदी जो है वो नगरी के निकष यानी समीप में है, नगरी में द्वितीय लगी। अब हा के साथ हम देखते हैं हा पापाचारम, जिसने पाप का आचरण किया है उसके प्रति मुझे खेद है। हा जालमम, उस मूर्ख को के प्रति मुझे खेद है। हा कृष्ण अभक्तम, जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसके प्रति मुझे खेद है, उसके प्रति कोई दूसरा व्यक्ति खेद व्यक्त करता है। हा मातरम दिवंगताम, माता के दिवंगत होने पर मुझे खेद है। हा युद्ध क्षतम सैनिकम, युद्ध में विक्षत होने के हुए सैनिक के प्रति मुझे खेद है। तो इस प्रकार से अब प्रति को हम देखते हैं। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, जो बुभुक्षित होता है, भूखा होता है, उसको किंचित न प्रतिभाति, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो कोई भी अनैतिक कार्य कर सकता है। आप एक और वाक्य देख सकते हैं, अंधजनम न प्रतिभाति मार्गः, जिसको दिखता नहीं है उसको मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार निम्नगाः सागरम प्रतिगच्छन्ति, नदियां सागर के प्रति गमन करती हैं। इसके अतिरिक्त दो और शब्द हम आज देखेंगे और उसके बाद और नहीं देखेंगे, जो जिनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। एक शब्द है अंतरा और दूसरा पद है अंतरेण। अंतरा का मतलब होता है मध्य में और अंतरेण का मतलब होता है बिना। जैसे अंतरा का आप देख लें, अंतरा त्वाम माम च रामः, हमारे और तुम्हारे बीच में राम है। अंतरा त्वाम माम सत्यम, तुम्हारे और मेरे बीच में, त्वाम में भी द्वितीया, माम में भी द्वितीया। त्वाम माम अंतरा सत्यम, तुम्हारे और मेरे बीच में सत्य का वचन है, वो उससे हम लोग बंधे हुए हैं। धर्म क्या कहते हैं, अंतरा त्वाम माम च धर्मः, अंतरा त्वाम माम, त्वाम वाम अंतरा भगवान, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह एक और वाक्य हम देखते हैं, नैव गोष्ठी सुखम किंचित अंतरेण सुहृद गणम। अब अंतरा तो हो गया जिसका अर्थ होता है बीच में, अंतरेण मैंने आपको बताया था उसका अर्थ होता है बिना। कहते हैं नैव गोष्ठी सुखम, न एव गोष्ठी सुखम, अगर आप किसी संगोष्ठी में गए हैं तो उसका आनंद आप नहीं ले सकते। अंतरेण सुहृद गणम, यदि आपकी मित्र मंडली साथ में नहीं हो तो किसी भी गोष्ठी में आपको आनंद नहीं आता। अंतरेण सदाचारम समाजे न समादरः, कहते हैं सदाचारम अंतरेण, सदाचारम अंतरेण, देखिए द्वितीय आई है, सदाचार के अंतरेण बिना समाज में समादर आदर नहीं मिलता। अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना, राम के बिना सुख नहीं मिलता। अंतरेण धनम न भौतिक सुखम, अगर आपके पास धन नहीं है तो आध्यात्मिक सुख तो मिल सकता है लेकिन न भौतिक सुखम, भौतिक सुख लेना है तो धन होना अनिवार्य है। तो आज हमने कुछ ऐसे पदों के को देखा जिनके उपपदत्व में द्वितीय विभक्ति होती है। इन पदों को आप एक लिस्ट बनाकर याद कर लेंगे। हम पिछले अपने वर्गों में
कुछ शब्दकोश के रूप में कुछ पदों को देखते आए हैं किसी विशेष वर्ग से संबंधित। तो हमने अभी पशु पक्षियों से संबंधित शब्दों की हम बात कर रहे थे, पदों की। तो आइए आज भी कुछ ऐसे ही पदों को हम देखते हैं। जैसे अश्व, अश्व को हम कहते हैं घोड़ा, उसके बहुत सारे पर्यायवाची संस्कृत में मिलते हैं, उनको आप लिख लें। घोटकः, अश्वः, घोटकः, तुरगः, तुरंगः, हयः, वाजी, इतने पर्यायवाची हम ले सकते हैं अश्व के। मैं फिर से कहती हूँ, अश्वः, घोटकः, तुरगः, तुरंगः, हयः, वाजी, ये सब पुल्लिंग हैं। अब इन्हीं का अगर स्त्रीलिंग हम बनाएंगे तो अश्वः का होगा अश्वा, स्त्रीलिंग लता आकारांत, अश्वः विसर्गांत और अश्वा स्त्रीलिंग आकारांत। इसी तरह घोड़ी को हम लोग वडवा भी कहते हैं, ये एक नया शब्द है जो कि घोड़े के लिए नहीं, वडवा, वड आकार। इसी प्रकार घोटिका, ये शब्द भी प्रयोग में आता है। अब चीते को हम क्या कहते हैं? चीता को संस्कृत में कहते हैं शार्दूलः। वैसे शार्दूल व्याघ्र को भी कहते हैं, लेकिन चीते को भी शार्दूलः, चित्रकायः, चित्रकः, 3 पद आप ध्यान रखें चीते के लिए, शार्दूलः, चित्रकायः और चित्रकः, ये 3 पद चीते के लिए है। अब एक जंगली जानवर होता है तेंदुआ, तेंदुआ को हम लोग कहते हैं तरक्षु, तरक्ष में ह्रस्व उ और निसर्ग, तरक्षु। नील गाय के बारे में आपने बहुत सुना होगा, हाईवे पर आकर बड़ा एक्सीडेंट करती हैं। तो नील गाय को संस्कृत में वनधेनु, वनधेनु विसर्ग, वनधेनु। और एक और पद इसके लिए प्रयोग में आता है गवयः, गवय विसर्ग, नील गाय के लिए। नेवले को हम क्या कहते हैं? नकुलः, ये आप जानते होंगे, नकुलः अर्थात नेवला। बकरा को क्या कहते हैं? ये तो हम लोग अपने अनुवादों बहुत बार पढ़ते आए हैं, अजः, अज और विसर्ग, अजः स्त्रीलिंग में अजा आकारांत। इसी तरह से छागः, छागः भी कहते हैं, छ आकार ग विसर्ग, छागः, और स्त्रीलिंग में छागा आकारांत। ऐसा प्रयोग इसके लिए करते हैं। बछड़ा जो होता है गाय का, उसको वत्सः कहते हैं। आप देखिए गौ का हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत आदर है। वत्सः हम गाय के बच्चे को, बछड़े को भी कहते हैं, और अपने बच्चों को भी वत्स कह के पुकारते थे, वत्सः, यानी गौ को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे, इसलिए वत्सः। और अगर स्त्रीलिंग है गाय का तो वत्सा, बछड़ी, व ये आकारांत और वत्सः विसर्गांत। व्याघ्र, व्याघ्री शार्दूलः, ये बताया, व्याघ्र को शार्दूल भी कहते हैं। इसी प्रकार एक बारहसिंगा होता है जिसको शंबरः, तालव्य श आधा म ब र विसर्ग, शंबरः बारहसिंगा। वानर को तो आप जानते ही हैं, वानर के और भी पर्यायवाची आप देख लीजिए, वानरः, कपिः, शाखा मृगः, शाखा मृग भी कहते हैं इसको। शाखा मृग क्यों कहते हैं? क्योंकि वृक्ष की शाखाओं पर ये निवास करते हैं, इसलिए शाखा मृग कहते हैं। कपिः आप जानते ही हैं, वानरः। इसी तरह बिल्ली को हम जानते हैं बिडालः, बिडाली, बिडाली होगा, बिडाला नहीं होता है स्त्रीलिंग, बिडाली। उसके बाद मार्जारः, मार्जारः भी कहते हैं, और स्त्रीलिंग में मार्जारी भी कहते हैं। बैल को हम लोग क्या क्या कहते हैं? वृषभ कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है पहले, वृषभः बैल। इसको बलदः भी कहते हैं और बलिवर्दः भी कहते हैं बैल को। फिर भालू को भल्लुकः और ऋक्षः, री क्ष और विसर्ग, भल्लुकः और ऋक्षः। अब भेड़ को क्या कहते हैं? एडका, ए ड क आकार, एडका
क्योंकि हमको इससे ऊन मिलती है, इसको इसलिए इसको ऊर्णाई भी कहते हैं, मेषह भी कहते हैं भेड़ को। भेड़िए को क्या कहते हैं? भेड़िए को कहते हैं वृकः, व री क विसर्ग, वृकः विसर्गांत है। भैंसे को क्या कहते हैं? महिषः और कलुषः। कलुषः काला होता है, महिषः कलुषः विसर्गांत, स्त्रीलिंग होगा महिषी कलुषी। एक प्रकार का मृग होता है रुरु, रुरुह विसर्ग लगेगा, रुरु, ये ऐसा मृग होता है जो खेती को बहुत हानि पहुंचाता है। बंदर जो लंगूर होता है उसको लांगूलह कहते हैं। लोमशः लोमड़ी, सिंहः केसरी मृगेंद्र, ये सब शेर को कहते हैं। गोपति, अच्छा सांड जो होता है उसको गोपति भी कहते हैं। बलिवर्धा जो बैल को कहते थे वो इसको भी कहते हैं। वराह वराही सुअर को कहते हैं। वराह विसर्गांत और स्त्रीलिंग को कहते हैं वराही, हमें दीर्घिकार। हरिणः तो आप जानते ही हैं, मृगः और कुरंगः। हरिण के लिए हरिणः के अतिरिक्त मृगः और कुरंगः ऐसे प्रयोग भी होते हैं। हाथी तो आप जानते ही हैं, हस्ती, हाथी, करी, करीनी, ये कुंजरः, और कलभः हाथी के बच्चे को कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे बहुत प्रकार के पशुओं के बारे में संस्कृत में इनके नामों को जाना। आइए अंत में एक सुभाषित देख लेते हैं। गुणज्ञा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादितोयाः प्रभवन्ति नद्यो समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में गुण है तो उसके वो गुणों को पहचानते वही लोग हैं जो गुणज्ञ होते हैं। जो गुणों को जानने वाले लोग हैं वे ही गुणी व्यक्तियों के गुणों को पहचानते हैं। या गुणी व्यक्तियों के गुण तभी तक गुण रहते हैं जब तक वे गुणवान लोगों के साथ रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्त्य दोषः, यदि वे गुणी व्यक्ति किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके पास गुण नहीं है, निर्गुण व्यक्ति है, तो उसके वो गुण भी दोष बन जाते हैं। आप कितनी ही अच्छी बात करें, लेकिन असज्जनों के पास, निर्गुणी लोगों के पास यदि आपका उठना बैठना है तो आपके वो गुण भी दोष बन जाते हैं। उदाहरण देते हैं, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। नदियां जब उनका प्रभव होता है, उद्भव होता है, तो वे कैसी होती हैं? सुस्वादुतोयाः, उनके जल बहुत स्वादिष्ट हुआ करते हैं नदियों के। कब, कहाँ पर? उनके उद्गम स्थलों पर, यानी गिरी पर्वतों के नजदीक से जहां से नदियों का उद्गम होता है, उनका प्रभाव होता है, उन स्थलों पर सुस्वादुतोयाः भवन्ति नद्यो, नदियां जो है वो अत्यंत सुमधुर सुस्वादिष्ट जल वाली हुआ करती हैं। लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, भवन्त्यपेयाः संधि विच्छेद करेंगे, भवन्ति जोड़ अपेयाः। लेकिन जब वो समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं, प्रत्येक नदी का जो पर्यवसान है वो समुद्र में ही होता है, विलय जो है समुद्र में ही होता है, तो ये सब नदियां समुद्रम आसाद्य, जब समुद्र को मिलती हैं तो उनके जल अपेय हो जाते हैं, पीने योग्य नहीं रहते हैं। तो आज हम अपने व्याख्यान को यहीं तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।